भक्त बड़े विचित्र, उनके प्रभु उनसे भी विचित्र। सत्य कथा। श्रीनाथ जी की लीला। एक भक्त थे कुंभदास जी, जो गोवर्धन की तलहटी में रहते थे। एक बार की बात है कि भक्त कुंभदास जी भगवान श्रीनाथ जी के पास गए और उन्हें जाकर देखा कि श्रीनाथ जी अपना मुंह लटकाए बैठे हैं। कुंभदास जी बोले, प्रभु क्या हुआ, मुंह फुलाए क्यों बैठे हो? श्रीनाथ जी बोले, क्या बताओ कुंभन, आज माखन खाने का मन कर रही हो है। कुंभदास जी, बताओ प्रभु क्या करना चाहिए और माखन कहाँ से लाए? श्रीनाथ जी, देख कुंभन एक गोपी है जो रोज मेरे दर्शन करने आवे और मोते बोले कि प्रभु मोए अपनी गोपी बना लो, सो आज वाके घर चलते हैं। कुंभदास जी, प्रभु काव ने देख लिए तो कहा होगो? श्रीनाथ जी, कौन देखेगो, आज वाके घर में वाके शादी है, सब बारात में गए हैं, घर पर सब गोपी ही गोपी है और हम तो चुपके से जाएंगे, याते काहू है न पतो हो। कुंभदास जी, ठीक प्रभु, मैं बूढ़ा और तुम हटे कट्टे हो, कोई बात है, गई तो छोड़ के मत भाग आयो। श्रीनाथ जी, ठीक है, पक्की साथ साथ भागेगे, कोई गोपी आ गई तो, नहीं तो माखन खा के चुपचाप भाग आएगे। श्रीनाथ जी और कुंभदास जी दोनों गोपी के घर में जाने के लिए निकले और चुपके से घर के बगल से एक छोटी सी दीवार से होकर जाने की योजना बना ली। श्रीनाथ जी, कुंभन तुम लंबे हो, पहले मुझे दीवार पर जाओ। कुंभदास जी, ठीक है प्रभु। कुंभदास जी ने प्रभु को ऊपर चढ़ा दिया और प्रभु ने कुंभदास जी को और दोनों गोपी के घर में घुसकर माखन खाने लगे। प्रभु खा रहे थे और कुंभदास जी को भी खिला रहे थे। कुंभदास जी की मूंछों में और मुंह पर माखन लग गयो। तभी अचानक श्रीनाथ जी को एक बूढ़ी मैया एक खाट पर सोती हुई नजर आई, जिसकी आंख खुली सी लग रही थी और उसका हाथ सीधा बगल की तरफ लंबा हो रहा था। ये देख प्रभु बोले, श्रीनाथ जी, कुंभन देख ये बूढ़ी मैया कैसी देख रही है और लंबा हाथ करके माखन मांग रही है, थोड़ो सो माखन याकू भी दे देते हैं। कुंभदास जी, प्रभु ना मरवाओगे क्या, बूढ़ी मैया जग गई ना तो लेने के देने पर जाएंगे। श्रीनाथ जी गए और वह बूढ़ी मैया के हाथ पर माखन रख दिया। माखन ठंडा ठंडा लगा कि बूढ़ी मैया जग गई और जोर जोर से आवाज लगाने लगी, चोर चोर, अरे कोई आओ, घर में चोर घुस आयो। बुढ़िया की आवाज सुनकर कर घर में से जो स्त्री थी वो भागी चली आई और इधर श्रीनाथ जी भी भागे और उस दीवार को कूदकर भाग गए। उनके पीछे कुंभदास जी भी भागे और दीवार पर चढ़ने लगे। वृद्ध होने के कारण दीवार पार नहीं कर पाए, आधे चढ़े ही थे कि एक गोपी ने पकड़कर खींच लिए और अंधेरा होने के कारण उनकी पिटाई भी कर दी। जब वे उजाला करके लाए और देखा कि कुंभदास जी है तो वे अचंभित रह गई, क्योंकि कुंभदास जी को सब जानते थे कि यह बाबा सिद्ध है। और बोली, गोपी बोली, बाबा तुम घर में रात में घुस के क्या कर रहे थे और यह क्या माखन तेरे मुंह पर लगा है, क्या माखन खायो? बाबा तुम कह देते तो हम तुम्हारे पास ही पहुंचा देते, इतना कष्ट करने की क्या जरूरत थी? बाबा चुप थे, बोले भी तो क्या बोले? गोपी बोली, बाबा एक शंका है कि तुम अकेले तो नहीं आए होगे, क्योंकि इस दीवार को पार तुम अकेले नहीं कर सकते। कुंभदास जी, अरे गोपी कहाँ, बताओ कि या श्रीनाथ जी के मन में तेरे घर को माखन खाने के मन में आ गई कि यह प्रतिदिन कहे प्रभु मोए गोपी बना ले, सो आज गोपी बनावे आ गए, आप तो भाग गए, मोए पिटवा दियो। गोपी बड़ी प्रसन्न हुई कि आज तो मेरे भाग जाग गए। ये सख्य भाव की लीला है। भक्त बड़े विचित्र और उनके प्रभु उनसे से विचित्र होते हैं।